जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे। उधर राम मंदिर निर्माण की योजना चली, प्राण प्रतिष्ठा की, उधर उनके प्राण निकल करके पद यात्रा की ओर चल पड़े। कहने राहुल जी पद यात्रा करेंगे। मैंने कहा पैदल तो थे ही, यात्रा अब शुरू करी है उन्होंने। चल मोदी जी भी ऊंची चीज है, कहने ये यात्रा कर रहे तो अपने भी कोई तेज आइटम लेकर आओ, तो वो चीते लाए नाई में भी ऐसे पकड़ करके। कहने दौड़ बेटा, इनसे कितना आगे दौड़ के बताएगा। तो हमारे वो टीवी एंकर लगे हुए थे, कहना ये चीता 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 350 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। मैंने कहा ईडी लगा दो इसके पीछे, 550 की स्पीड से दौड़ेगा। अच्छा वो चीते में मैं तो समझता नहीं हूं, हमारा शशिकांत बड़ा कुशल संचालक है, ये पशु पक्षियों की भाषा समझता है। तो इसने धीरे से पूछा उन चीतों से, कह रहे मोदी जी से सब डरते हैं, तुम भारत आ गए हो, तुम्हें डर वर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो उन्होंने जवाब दिया, मैं कह रहा हूं लाजवाब था, ताली मैंने बजाई, आप तो बजा ही दोगे। कह रहे तुम सब डरते हैं मोदी जी से, तुम मोदी जी से डर नहीं लगता क्या? कहला काय का लगता, हम तो बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। ऐसा थोड़ी सची जो तू ही काम कर सकता। अच्छा मोदी जी भी कमाल आइटम पकड़ के लाए, मेरे पुरोहित जी वगैरह सब लोग अद्भुत आदमी हैं। मतलब वो कहते साहब उनको व्यापार करना नहीं आता, वो तो संघ के संशय वो क्या जाने व्यापार। मैंने कहा गुजराती आदमी के ब्लड में डीएनए के अंदर व्यापार फंसा होता है। अगला आदमी बुलेट ट्रेन लेकर के आया जापान से, और किस में? गीता दे करके। कई 100 करोड़ का कर्जा लेकर के आया 50 साल के लिए, और 50 साल बाद हमने कर्जा लिया है। अच्छा कर्जा हमें वो दे, शरद जोशी जी लिखते हैं, जिसका पुनर्जन्म में भरोसा हुआ हमें कर्जा दे। लेकिन अगला लेके आया 50 साल के लिए कर्जा लेकर के आया, और 50 साल बाद न तो देने वाला बचे न लेने वाला बचे। अब बताओ व्यापारिक बुद्धि है कि नहीं? 50 साल बाद उनके चुंगमोंग चुंग जो बचेंगे, नई पीढ़ी जो आएगी वो पूछेगी कि भाई हिंदुस्तान से एक दाढ़ी वाला आया था, वो कुछ लेके गया था, तो कुछ कागज पत्र दिए थे कि नहीं दिए थे? तो ढूंढी जाएगी दराज में से, फिर गीता निकाली जाएगी, कहला ये दे के गया था। कहला क्या लिखा है इसमें? कि लिख रखा है क्या साथ लाया था, क्या दे के जाएगा, कर लो। और अंतिम एक और गजल का शेर कह के अपनी कविता शुरू करूंगा मैं। ये गजल के शेर हैं जो नए नए, कविता को बड़ी हैरत हो रही होगी आज। कहला चाचा ये गजल कब लिखी आपने? कविता आज पहली बार ये गजल सुन रही है। चलो लोग कह रहे कि तुम्हारे मोदी जी ने करा क्या है साहब? कहले तुम्हारी सोनिया जी ने क्या करा है? 2 ही बच्चे तो दिया। अच्छा भाजपा कांग्रेसी वाले इतने विपक्ष में रहते एक दूसरे के कि स्तरहीन भाषा आ गई। तो भाजपा का नेता क्या करा है तुम्हारी सोनिया ने? 2 बच्चे ही तो दिए हैं इस देश को। कहले तुम्हारे मोदी जी ने तो वो भी नहीं दिए। ये इस देश का भाषा स्तर है। लेकिन सच मानिएगा मेरे बारे में अभी बहुत कुछ कहा गया है। मेरे छोटे भाई ने अतिरिक्त प्रशंसा में कह दिया मैंने अटल जी के साथ काव्य पाठ करा है, मैंने मोदी जी के सामने भी काव्य पाठ किया है। लेकिन माफ कीजिएगा मैं किसी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के ओहदों को कंधों पर लाद कर नहीं चला। क्या बात है? मेरे खाते में एक ही सौभाग्य दर्ज है, मैंने उसी टाइगर हिल करगिल में भी जाकर के कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम पहाड़ियों पर लिख दिया था। वहां भी मैं गया हूं। बस संयोग और दुर्भाग्य ये समझ लीजिएगा, जिस कश्मीर के बारे में लोग ये कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, माफ कीजिएगा सर, यदि इस बार आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर डल झील के कुछ दृश्य देखे हों तो आप तब ताली बजाएं यदि सच हो, वरना चुप रहिएगा। क्या आपने इस बार कश्मीर की डल झील में एक एक शिकारे पर तिरंगा लहराता हुआ देखा था कि नहीं देखा था? ये परिवर्तन छोटा है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। कृष्णदेव गुणवंत सिंह जी को अपनी कॉपी चेक करा रहा हूं। क्या किया है हमने? तुमने 70 साल में क्या किया है? आप कमांडो लेकर के जाते थे उसी लाल चौक के ऊपर, आज आपका राजकुमार बिना कमांडो के वहां पर तिरंगा झंडा लहरा पाता है। ये हमारी बदौलत है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। बंबई वालों को खामोशी खल जाएगी मुझे। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है।